जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए जो आपका परीक्षा स्टार्ट हो रहा है साथियों 23 अगस्त जो कि 31 अगस्त तक चलने वाला है। तो साथियों, आज की सेशन में हम बात करेंगे आपके रामबाण हिंदी के वो 37 प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आपको पता होना चाहिए साथियों, जब आप पेपर देने जाएंगे 23 अगस्त को, तब आपके पेपर में जीके के 38 प्रश्न रहेंगे, हिंदी के 37 प्रश्न मिलेंगे, गणित के 20 प्रश्न और रीजनिंग के 55 प्रश्न, यानी साथियों टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी साथियों 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो साथियों, आज इस सेशन में हम जो बात करेंगे, केवल हमको समय 10 मिनट लेना है और 74 नंबर प्राप्त करना है। क्यों 74 नंबर? इसलिए हम बोले कि क्योंकि 37 प्रश्न करेंगे, एक सवाल 2 नंबर का रहेगा तो 37 दूना 74 होता है। तो याद रखिएगा साथियों, 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्क रहेगा। याद रखिएगा, तो अगर आप लोग एक भी गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर डायरेक्ट कटने वाला है। अगर 2 नंबर आप सही किए रहेंगे तो उसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ओके, क्या आप लोग स्टार्ट है? क्या आप लोग तैयार है? स्टार्ट किया जाए इस सेशन को। बिल्कुल, एक बार सभी लोग थम्स अप कीजिएगा, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, आज का हिंदी का हमला मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए बताइए सभी लोग, पहला राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रातों रात में समास बताइए। पहला ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपके पेपर में, यहां से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा देखने को। तो रातों रात में समास बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिए, अव्ययी भाव समास होता है, तो पहले का हम लोग का बी राइट ऑप्शन होने वाला है। फटाफट करेंगे, 10 मिनट में हमको 74 नंबर लेना है। याद रखिएगा, 37 प्रश्न करके निकलना है, आगे बढ़ना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है पूछा आपसे? तो याद रखिए श्री, पद्मा नहीं होता है। तो सी नंबर का हम लोग का क्या बनेगा? राइट ऑप्शन। अपना स्कोर देते चलेंगे और लास्ट में आप सभी के स्कोर बताना है आप सभी का 37 में से कितना हिंदी में बन रहा है। क्या आप लोग री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो क्या आप लोग का 37 में से कम 35 सही हो पा रहे हैं या नहीं, ये हमें जरूर बताइएगा। निर्देश है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए अब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या चयन करना है, बताइए कौन हो जाएगा? पुनरुत्थान कैसे लिखा जाता है? पुनरुत्थान तो ऐसे कहाँ लिखा है, किस ऑप्शन में? तो बी ऑप्शन में देखिए लिखा है। तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से भी बनेगा आपके पेपर में, शुद्ध अशुद्ध से भी मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है? निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो साथियों, इनमें से कौन सा तत्सम और तद्भव का युग्म सही नहीं है बताइए? 4 नंबर का। तो याद रखिएगा, पौत्र पुत्र ये युग्म सही नहीं है। तो सी नंबर का हम लोग क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए सभी लोग। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। तो साथियों, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे बताइए? तो याद रखिएगा, प्रत्यपन्नमति कहेंगे भाई साहब, प्रत्यपन्नमति कहेंगे। तो सी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा और उससे बनने वाले विशेष शब्द का सही युग्म बताइए। संज्ञा और उससे बनने वाले विशेष शब्द का सही युग्म बताइए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, धन धनी बिल्कुल सही युग्म है। तो बी नंबर का हम लोग क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 का साथियों बी हम करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। हर टॉपिक्स हर 1 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। याद रखिएगा साथियों, हर 2 नंबर आपको लेना है, 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है पेपर में। सावक शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, क्या हो जाएगा? तो सावक का 100 एक तो होता है प्लस अक होता है, अक होता है, याद रखिएगा 100 प्लस अक यानी सावक। तो सही संधि विच्छेद होगा डी। देखिए यहाँ से 7 का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन लग रहा है ना, बताइए डी करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर पूछिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 दीजिए। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। तो साथियों, जो हम लोग का दोपहर की 1 बजे क्लास चलती थी वो एज इट इज वही रहेगी साथियों। याद रखिएगा, दोपहर 1 बजे और रात में जो 8 PM पे क्लास चलती थी हम लोग को, एज इट इज वही रहेगी। याद रखिएगा, साधु का स्त्रीलिंग शब्द बताइए क्या होता है? तो याद रखिएगा, साधु का साध्वी होता है। तो बी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तो साथियों, संख्यावाचक विशेषण का एक वाक्य में उचित प्रयोग नहीं किया गया है, बताइए कौन सा वो वाक्य है? और वाक्य को पढ़ेंगे, छत पर सफेद कबूतर है, भव्या का स्वभाव अच्छा है। भाई साहब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। भव्या का स्वभाव बहुत अच्छा है, बी ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। हमारे स्टूडेंट का सभी लोग का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब लाइक कर देंगे। ओके, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या हो जाएगा?
निम्नलिखित में से मुहावरा तालू से जीभ न लगना का क्या अर्थ है? तो साथियों तालू से जीभ न लगना का क्या अर्थ है बताइए? 10 नंबर का राइट ऑप्शन दीजिए सभी लोग। तो याद रखिए साथियों तालू से जीभ न लगना यानी बोलते रहना हो जाएगा। तो डी राइट ऑप्शन हम लोग का क्या होने का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, लाइलाज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उपसर्ग नीचे दिए विकल्पों में से चुनिए। चलिए लाइलाज शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? तो यानी गुरुजी लाइलाज ला है, केवल ला है, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए 11 नंबर का डी करेक्ट ऑप्शन। जब हम पढ़ रहे होंगे तो आप सभी का ऑप्शन भी आ जाना चाहिए। सभी लोग का 37 में से 37 सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हम किसी भी मनुष्य को भला बुरा कह देते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं बताइए? याद रखिएगा साथियों योजक चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसे होता है? एक प्रकार का माइनस होता है। तो डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन बन रहा है। योजक चिन्ह होता है जब हम किसी भी मनुष्य को भला बुरा कह देते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है बताइए? तो याद रखिए साथियों कुंडलियां हैं। सी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर साथियों 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो साथियों जो जनार्दन है किसका पर्यायवाची है बताइए? 14 का राइट ऑप्शन दीजिए। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो याद रखिएगा विष्णु का है साथियों। तो सी ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 37 प्रश्न में से आपको बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे से बताना है कि आप सभी कितना स्कोर बना। इसलिए स्कोर हम इसलिए पूछते हैं साथियों कि देखिए अब देखते हैं कौन कितना पढ़ रहा है, कितना सही बता रहा है। याद है सबका हम मतलब कमेंट में देखते रहते हैं कौन देता है राइट ऑप्शन। जल्दी इसलिए हम कर रहे हैं साथियों। याद रखिएगा बताइए घिनौना शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है बताइए? तो याद रखिए औना का प्रयोग हुआ है। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। 15 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सभी का स्वागत है साथियों। फटाफट राइट ऑप्शन देते चलेंगे साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए सूची सची का शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। चलिए बताइए साथियों सूची सची शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? तो याद रखिए सूची का मतलब पवित्र, सची का मतलब इंद्राणी, पति पत्नी एक प्रकार का। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए शब्दों में वचन ज्ञात कीजिए। चाहे कौन सा वचन है? एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन? त्रिवचक तो होगा नहीं बिल्कुल भी। या तो एक वचन होगा या तो द्विवचन होगा या तो बहुवचन, इन्हीं तीनों में से होगा। तो बिल्कुल गुरुजी ये तो तीनों में तो जाहिर सी बात है एक वचन होगा। तो बी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या दिया सवाल, राम ने श्याम को मारा था, दिए गए वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? तो साथियों राम ने श्याम को मारा होगा, संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा बताइए? बता सकता है कोई? क्या हो सकता है भाई साहब? भूतकाल में राम ने श्याम को मारा होगा, भूतकाल। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा 18 का ए हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या दिया सवाल, मरीज को दवा दे दी गई है में कौन सा वाच्य है? तो बताइए साथियों मरीज को दवा दे दी गई है, इसमें कौन सा वाच्य है बताइए? याद रखिए तो कर्म वाच्य है। तो डी ऑप्शन हम लोग का जो बनेगा ना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मरीज को दवा दे दी गई है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो साथियों कर्म वाच्य है। कर्म कर दिया गया जा चुका, अब वो अच्छे से ठीक हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? तो याद रखिए साथियों भयानक रस नहीं सुमिलित है। क्यों? क्योंकि भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है ना वो भय होता है, न कि जुगुप्सा होता है। तो याद रखिए जो जुगुप्सा स्थायी भाव का है वो विभत्स रस है। क्या साथियों? विभत्स रस का है। याद रखिएगा सभी लोग, अगर आपसे पूछ दिया साथियों कि जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है तो विभत्स रस का है। ओके तो सी हम लोग का राइट ऑप्शन। और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 21। धर्मवीर भारती को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान से नवाजा गया था? तो साथियों धर्मवीर भारती को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान से नवाजा गया? तो याद रखिएगा साथियों सपना अभी भी के लिए उनको क्या मिला था? व्यास सम्मान से नवाजा गया था। तो सी हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। तो चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। कीर्ति का विलोम की यदि हम बात करेंगे तो आपका अपकीर्ति हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22 का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 23 की यदि हम बात करेंगे तो क्या दिया है? प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साथियों जो प्रिय प्रवास है महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा हरिहौद है।
तो सी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 24। सभी लोग फटाफट राइट ऑप्शन देंगे। आब शब्द का अर्थ नहीं है, तो साथियों जो आब शब्द का अर्थ नहीं है वो क्या नहीं होता है, याद रखिएगा साथियों, शंख नहीं होता है। तो डी ऑप्शन हम लोग का जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आब शब्द का अर्थ नहीं है तो शंख नहीं है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 25। उस तरफ मत जाना बहुत भीड़ है में निपात है, तो साथियों उस तरफ मत जाना बहुत भीड़ है, इसमें निपात कौन है, तो मत, तो इसमें मत क्या है, एक प्रकार का निपात है। तो बी ऑप्शन जो बनेगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 26। देखिए मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा है, तो साथियों मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा है बताइए सभी लोग, तो अपभ्रंश है। याद रखिएगा डी राइट ऑप्शन हो रहा है हम लोग का। अपभ्रंश एक प्रकार क्या है, मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है अपभ्रंश। चलिए अगला बताइए साथी क्वेश्चन नंबर 27। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे, तो साथी जो मैथिली शरण गुप्त थे उनके साहित्यिक गुरु कौन थे बताइए, सभी लोग बताएंगे। तो याद रखिएगा साथी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो डी ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 28। र व्यंजन कहलाता है, तो साथियों जो र व्यंजन है वो क्या कहलाता है, उत्क्षिप्त कहलाता है, पार्श्विक कहलाएगा, उष्म या लुंठित कहलाता है बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। याद रखिए साथियों लुंठित कहलाता है। तो यहाँ से 28 का डी ऑप्शन जो बनेगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों आप सभी से हम पूछना चाह रहे हैं जो ल शब्द होता है ये कौन सा व्यंजन कहलाता है बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें देंगे। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, तो साथियों इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं, ऑप्शन पढ़ेंगे अपने आप इस सवाल का राइट ऑप्शन निकल के आएगा। तो भक्ति कालीन कवि नहीं है तो बिहारी, भाई साहब बिहारी, सूरदास, कबीरदास, कालिदास। भक्तिकालीन की अगर बात हम कवि की बात करेंगे तो ये तीनों क्या हैं, याद रखिएगा भक्ति हैं, भक्तिकालीन कवि हैं, लेकिन साथियों आपका बिहारी ये नहीं है। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 30। देखिए हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो साथियों हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं बताइए, सभी को पता होना चाहिए साथियों। कौन कौन से होते हैं, य होते हैं, र होते हैं, एक तो ल होते हैं और एक व होते हैं। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखिए बी दिया है। चलिए साथियों आप सभी लोग बताएंगे हमें ये जो छ स है ये कौन सा व्यंजन है, और उसके बाद छ त ग स ये कौन से व्यंजन है, ये आपको दोनों हम होमवर्क में बताना है। कल क्यों हमने ये बताया हुआ है, अच्छी तरीके से बताया हुआ है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 31। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है, तो साथियों किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और तथा 14-12 पर यति होती है बताइए। तो याद रखिए गीतिका में होती है ऐसा, किसमें साथियों गीतिका में। तो सी ऑप्शन हम लोग क्या बनेगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों हर एक प्रश्न आप याद करते चलेंगे, साथ में चैनल पे ना तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर में 1 बजे, रात 8 बजे आपको नए सेशन नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तो बताइए साथियों छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा साथियों शंकर का है। शंकर एक प्रकार क्या है, मिश्रित है, मिलावट है। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जो स है ना यार साथियों ये स आपका बिल्कुल सही है, ये शंकर मिलावटी है, मिश्रण वाला है, मिक्स है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 33। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो साथियों किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है बताइए। तो अस्थाई भाव कहा जाता है। तो डी ऑप्शन में क्या बनेगा 33 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 34। तिरंगा में कौन सा समास है, तो साथियों तिरंगा में कौन सा समास हो जाएगा बताइए। तिरंगा में कौन समास होगा, तो याद रखिएगा द्विगु समास होगा। तो बी ऑप्शन में क्या बनेगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 35। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, तो साथियों किस क्षेत्र को बोली को काशिका कहा गया है, भाई साहब काशिका यानी वाराणसी को कहा गया है। याद रखिएगा सी हम लोग का राइट ऑप्शन बन रहा है यहाँ से। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या दिया 36 नंबर का, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो साथियों समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए बताइए। समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो बता याद रखिए स्तवक होता है। कौन सा तो स्तवक होता है। तो ये ऑप्शन हम लोग क्या बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर का ये हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 37। देखिए जूही की कली कविता के कवि कौन है, तो साथियों जूही की कली कविता कवि कौन है, याद रखिएगा साथियों निराला है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा राइट ऑप्शन।
तो साथियों ये 37 प्रश्न हिंदी कंप्लीट होगा। अब बताइए इन 37 में से आप सभी का जो 74 नंबर था आप लोगों ने कितना अचीव किया, कितना आप लोगों का नंबर बन रहा है माइनस मार्किंग के साथ, 1 नंबर का माइनस मार्किंग के साथ। 10 मिनट का ये क्लास है साथियों, याद रखिएगा। डेली सुबह 10 बजे आपको मिलेगी हिंदी का और सुबह 8 बजे आपको जीके क्लास मिलेगी। तो तैयार है साथियों आप लोग? बताइए आपसे कितना स्कोर बना। चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आपका पूरा हिंदी का सिलेबस हम कवर करेंगे। डेली का मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। तो इसलिए आपको जुड़ना है साथियों सभी को इस चैनल से, बिल्कुल सटीक एकदम मस्त वाला सवाल हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दोपहर के 1 बजे। जो हम लोग के लाइव क्लास चलती है रामबाड़ वाली क्लास, जो दोपहर के 1 बजे वो वाली क्लास हम लोग की डेली रहेगी, याद रखिएगा। ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। अग्रिम बधाई आप सभी पेपर के लिए। माता रानी कृपा रहे कि आपका पेपर बेहतरीन जाए, भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद बना रहे आप पे। ओके, अपना ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।